कहानी की शुरुआत होती है और हमें फील्डिंग को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त नेट के साथ बैठा हुआ था। तभी फील्डिंग की नजर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पर जाती है जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। ये देखकर फील्डिंग को काफी बुरा लगता है। तभी फील्डिंग की नजर एक डॉग पर जाती है जिसे देखकर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि इससे तो अच्छा मैं एक डॉग पाल लूं। ये कहकर फील्डिंग नेट के साथ एक शेल्टर में जाता है। नेट डॉग लेने से पहले फील्डिंग से कहता है कि एक बार सोच लो, डॉग्स की बहुत केयर करनी पड़ती है और मुझे नहीं लगता कि ये तुमसे हो पाएगा। पर फील्डिंग नेट की बातों को इग्नोर करता हुआ अपने लिए एक प्यारा सा डॉग पसंद कर लेता है। वो डॉग काफी प्यारा होता है जिसे देखकर फील्डिंग उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने कार में घर ले जाने की तैयारी करता है। तभी वो डॉग नेट के ऊपर टॉयलेट कर देता है जो देखकर नेट जोर से चिल्लाता है। इस पर फील्डिंग नेट से कहता है हमें इस पर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए वरना ये शुरुआत में ही हमसे डर जाएगा। अब रात में फील्डिंग उस डॉग के आने की खुशी में एक हाउस पार्टी रखता है जहां उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं। इस पार्टी में फील्डिंग अपने डॉग का नाम गोंकर रखता है। अब फील्डिंग की लाइफ जो बोरियत और डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी वो पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि अब फील्डिंग गोंकर के साथ ही अपना सारा समय बिताने लगता है। उसके साथ खेलता है, उसे अपने कॉलेज लेकर जाता है और साथ ही योगा क्लास भी लेकर जाता है जहां गोंकर फील्डिंग के साथ योगा भी करता है। मतलब कि फील्डिंग की लाइफ गोंकर के आने से पूरी तरह से बदल जाती है। अब धीरे धीरे गोंकर बड़ा हो जाता है और फील्डिंग उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करता है। गोंकर को डोनट्स काफी पसंद होते हैं जिसे वो बड़े ही चाव से उछाल कर खाया करता है। अब एक दिन फील्डिंग के कुछ फ्रेंड्स उसके घर पर आते हैं और बातों ही बातों में बताते हैं कि हमारी जॉब लग चुकी है, तुमने जॉब के बारे में क्या सोचा है? फील्डिंग कहता है तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या, जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई। तभी वहाँ फील्डिंग के मॉम, डैड और उसकी बहन आ जाती है। दरअसल कल फील्डिंग का ग्रेजुएशन डे है जिसे अटेंड करने फील्डिंग की फैमिली वहाँ आई हुई होती है। अब फील्डिंग अपनी फैमिली को गोंकर से मिलाता है। गोंकर को देखकर फील्डिंग के डैड कहते हैं तुम खुद का तो ठीक से ध्यान नहीं रख पाते, इस डॉग का कैसे रखोगे? फील्डिंग कहता है गोंकर मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। फील्डिंग के डैड भी फील्डिंग से जॉब करने के बारे में पूछते हैं पर फील्डिंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब अगले दिन ग्रेजुएशन डे पर फील्डिंग तब कॉलेज पहुंचता है जब सारे प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो गोंकर के साथ नदी किनारे सो गया था। फील्डिंग के डैड फील्डिंग को काले कोट और काली टोपी में देखना चाहते थे पर ऐसा हो नहीं पाया जिस कारण फील्डिंग के डैड थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। अब फील्डिंग के मॉम और डैड फील्डिंग को घर आने का कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ फील्डिंग को पता चलता है कि उसकी सिस्टर की भी जॉब लग चुकी है जो सुनकर फील्डिंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। अब अगले दिन फील्डिंग अपने बेस्ट फ्रेंड नेट को गुड बाय बोलकर गोंकर के साथ निकल पड़ता है अपने घर के लिए। फील्डिंग के डैड का शहर में एक बड़ा सा घर था। अब घर आते ही फील्डिंग के डैड फील्डिंग को गोंकर के लिए शॉक कॉलर देते हैं। फील्डिंग कहता है मॉम ये कोई जंगली जानवर नहीं है। इस पर फील्डिंग के डैड कहते हैं कि इसे घर में रखना है तो ये करना ही पड़ेगा और मैंने घर के चारों ओर सेंसर लगा दिए हैं ताकि ये बाहर ना जा सके और अगर ये बाहर गया तो इसे झटका लगेगा पर चोट नहीं लगेगी। तभी गोंकर की नजर बगीचे में एक लोमड़ी पर जाती है जिसे देखकर गोंकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है पर बाउंड्री तक जाते ही गोंकर रुक जाता है और फील्डिंग से बाहर जाने की परमिशन मांगता है। फील्डिंग कहता है तुम कर सकते हो, जाओ और उस लोमड़ी को यहाँ से दूर भगा दो। ये सुनते ही गोंकर उस लोमड़ी के पीछे दौड़ पड़ता है। फील्डिंग के डैड कहते हैं मुझे लगा था कि शॉक कॉलर और सेंसर के कारण कोई भी डॉग रुक जाएगा। इस पर फील्डिंग कहता है डैड गोंकर कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। फील्डिंग की मॉम को गोंकर की काफी फिक्र होने लगती है। वो कहती है कहीं वो जंगल में खो गया तो? फील्डिंग कहता है मॉम वो नहीं खोएगा, वो वापस आ जाएगा। फील्डिंग की मॉम इसलिए डर जाती है क्योंकि बचपन में उनका भी एक प्यारा सा डॉग था जो जंगल में गया पर कभी वापस नहीं आया पर गोंकर वापस आ जाता है। अब अगले दिन फील्डिंग के डैड बिजनेस मीटिंग कर रहे होते हैं तभी गोंकर वहाँ आ जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। गोंकर से परेशान होकर फील्डिंग के डैड फील्डिंग को बुलाते हैं। फील्डिंग कहता है डैड ये आपके साथ खेलना चाहता है वरना
ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब फील्डिंग के डैड के साथ खेलने के बाद गॉन्कर जाता है उसकी मॉम के साथ खेलने। गॉन्कर अक्सर फील्डिंग की मॉम को उस वक्त परेशान करने जाता था जिस वक्त वो अपने रूम में चादर बिछाया करती थी। गॉन्कर उन्हें बेड पर चादर बिछाने नहीं दिया करता था और उनके साथ खेलता था। अब गॉन्कर की बदमाशियाँ धीरे धीरे फील्डिंग के मॉम और डैड को काफी पसंद आने लगती है और वे गॉन्कर को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगते हैं। एक रात मौसम काफी खराब हो जाता है, बिजली चमक रही होती है, जिस डर से गॉन्कर बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। फील्डिंग के डैड गॉन्कर को इस तरह से डरा हुआ देखकर उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और उसे सॉन्ग सुनाने लगते हैं, जिसे सुनकर गॉन्कर थोड़ा शांत होता है और सो जाता है। अब अगली सुबह जब फील्डिंग की मॉम मार्केट से वापस आती है तो वो देखती है कि गॉन्कर उसके पास नहीं आ रहा है और ना ही उसे प्यार कर रहा है और उसने रात से कुछ खाया भी नहीं है। ये देखकर फील्डिंग की मॉम जल्दी से फील्डिंग को बुलाती है। फील्डिंग गॉन्कर की हालत देखकर कहता है शायद गॉन्कर की तबीयत खराब है। इसके बाद ये लोग फील्डिंग को भाग कर ले जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर इन्हें बताती है कि गॉन्कर को एडिसन डिजीज है। इस बीमारी में हिम्मत खत्म हो जाती है, इसमें शरीर में दर्द होता है, लो ब्लड प्रेशर भी, इसमें कोमा में जाने का डर बना रहता है। आपके डॉग को ये बीमारी काफी वक्त से थी, अभी ये खतरे में है, पर इस बीमारी को दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आपको गॉन्कर को हर महीने इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, पर फिर भी इसके बचने के चांस 50-50 है। फिर वो डॉक्टर कहती है आज गॉन्कर को हॉस्पिटल में ही रहना होगा, आप लोग घर जाइए, हम लोग यहाँ गॉन्कर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। घर आते ही फील्डिंग कहता है कि मैंने नेट पर सर्च किया है इस बीमारी के बारे में, इसके बारे में जितना देर से पता चलता है उतना ही बुरा होता है। गॉन्कर ने पूरा 1 साल बिना दवाई के गुजार दिया। कॉलेज में वो कभी कभी थक जाया करता था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता था कि वो खेलने के कारण थक जाता है। फील्डिंग के डैड कहते हैं मैंने कहा था डॉग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। अब अगले दिन जैसे ही ये गॉन्कर को लेने हॉस्पिटल जाते हैं, ये देखते हैं कि गॉन्कर नर्स के साथ खेल रहा है। डॉक्टर कहती है आपका डॉग कमाल का है, सुबह 6 बजे से ये लगातार खेल रहा है। मैंने कभी किसी डॉग की रिकवरी इतनी जल्दी नहीं देखी है, लेकिन अब आप लोगों को गॉन्कर का अच्छे से ध्यान रखना होगा। हर 30 दिन पर इसे याद से इंजेक्शन लगवाना होगा। अब ये लोग गॉन्कर का काफी ध्यान रखने लगते हैं। फील्डिंग के मॉम और डैड का प्यार अब गॉन्कर के लिए दोगुना हो जाता है, मानो गॉन्कर उनकी जिंदगी बन गया हो। अब एक दिन नेट फील्डिंग से मिलने आता है। ये दोनों गॉन्कर को लेकर पहाड़ी पर घूमने जाते हैं, जहाँ काफी घना जंगल होता है। बातों ही बातों में नेट को वहाँ एक लोमड़ी दिखाई देती है। लोमड़ी को देखते ही नेट गॉन्कर से कहता है जाओ और उस लोमड़ी का पीछा करो। अब उस लोमड़ी को देखते ही गॉन्कर उसके पीछे जंगल के अंदर चला जाता है। अब कुछ देर बीत जाने के बाद भी जब गॉन्कर वापस नहीं आता तो ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और हर तरफ चिल्ला चिल्लाकर गॉन्कर को आवाज लगाने लगते हैं, पर वो वापस नहीं आता। ये दोनों आधी रात तक जंगल में गॉन्कर को ढूंढते हैं, पर गॉन्कर का कुछ भी पता नहीं चलता। अब फील्डिंग भागकर घर आता है और अपने मॉम और डैड को सारी बात बताता है। फील्डिंग के डैड कहते हैं फिलहाल तुम अभी शांत हो जाओ, हम उसे सुबह ढूंढेंगे, क्योंकि रात में ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा। फील्डिंग के डैड पूछते हैं गॉन्कर को इंजेक्शन लगे कितने दिन हुए हैं? फील्डिंग कहता है 10 दिन। इस बात से ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 20 दिनों के अंदर गॉन्कर को फिर से इंजेक्शन लगाना है। अगर जंगल में वो जंगली जानवरों से बच भी गया तो इंजेक्शन ना लगने के कारण वो मारा जाएगा। अब अगले दिन बिना रुके ये सभी गॉन्कर को ढूंढने के काम पर लग जाते हैं। फील्डिंग की मॉम घर पर ही सोशल मीडिया और फोन नंबर्स के द्वारा गॉन्कर को ढूंढने का प्लान बनाती है। वहीं फील्डिंग के डैड फील्डिंग को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ से गॉन्कर गायब हुआ था। अब गॉन्कर को इंजेक्शन लगने में 19 दिन बचे थे। उधर जंगल में हमें गॉन्कर को दिखाया जाता है। वो जंगल के काफी अंदर चला गया था और घर ना मिलने के कारण वो काफी मायूस था। वो फील्डिंग को भी काफी याद कर रहा था। इधर फील्डिंग अपने डैड के साथ एक गैस स्टेशन पर गॉन्कर की मिसिंग पोस्टर लगा रहा था। तभी उनके पास चर्च का एक आदमी आता है और इन दोनों से कहता है कि आपका खोया हुआ अपना जल्द ही मिल जाएगा। वो आदमी इन्हें सेंट एंथोनी का एक स्टैच्यू देता है और कहता है कि ये खोए हुए को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं, ये आपके डॉग को भी वापस लाने में आपकी जरूर मदद करेंगे।
अब फील्डिंग अपने डैड के साथ जंगल में उस जगह पर जाता है जहाँ से गॉन्कर गायब हुआ था। ये दोनों गॉन्कर को वहाँ हर तरफ ढूंढने लगते हैं। इस दौरान दोनों बाप और बेटे में बहस हो जाती है। फील्डिंग कहता है, हाँ मैं मानता हूँ, मैं लापरवाह हूँ, मैंने आपको आज तक कोई भी खुशी नहीं दी। एक डॉग की जिम्मेदारी ली थी मैंने, मगर वो भी मुझसे नहीं हो पाया। उधर फील्डिंग की मॉम लगातार अपने जान पहचान वालों से संपर्क कर रही थी ताकि कोई भी अगर गॉन्कर को कहीं भी देखे तो उसे मैसेज दे। तभी फील्डिंग की मॉम को वर्जीनिया सन न्यूज़पेपर की ओर से कॉल आता है। वो कहते हैं कि हम आपके डॉग के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं अपने न्यूज़पेपर में। इससे आपके डॉग के मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसके लिए आपको हमें आपके डॉग की एक HD फोटो भेजनी होगी। ये सुनकर फील्डिंग की मॉम काफी खुश हो जाती है और उन्हें जल्दी से गॉन्कर की एक फोटो भेज देती है। ये खबर सुनते ही फील्डिंग कहता है, वर्जीनिया सन न्यूज़पेपर 6000 से ज्यादा घरों में जाता है, ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। वहीं उधर जंगल में हमें गॉन्कर को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी अचानक बिजली चमकने लगती है जिससे गॉन्कर को काफी डर लगने लगता है। वो सहम जाता है पर उस वीरान जंगल में उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता। इधर रात होने पर फील्डिंग और उसके डैड होटल में रुकते हैं। फील्डिंग काफी उदास था, इसलिए उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उदास हो, फिक्र मत करो, गॉन्कर हमें मिल जाएगा। फील्डिंग कहता है, मेरे सारे दोस्तों को जॉब मिल चुकी है और मैं उनके लिए खुश हूँ, पर शायद वे तरस खाने लगे हैं मुझ पर और आप और मॉम भी। सभी को लगता है कि मैं एक लूजर हूँ, पर इस दौरान कोई एक जरूरी होता है जो आपको दिल से चाहे, और गॉन्कर मेरे लिए वही था डैड। पूरी दुनिया में गॉन्कर ही अकेला ऐसा था जो प्यार करता था मुझसे बिना कुछ सोचे। ये कहकर फील्डिंग होटल से बाहर निकल जाता है। तभी फील्डिंग को कार में बैठी एक लेडी अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैंने आपको आपके डॉग की मिसिंग पोस्टर लगाते हुए देखा था। मैं आपको एक आइडिया देने आई हूँ। दरअसल कुछ समय पहले मेरा डॉग भी खो गया था, फिर मैंने एक डॉग की मदद ली उसे ढूंढने में। उसने मेरे डॉग के गंध को पहचान लिया और मेरा डॉग मुझे मिल गया। दरअसल एक डॉग दूसरे डॉग के गंध को आसानी से पहचान लेते हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। अब अगली सुबह होते ही फील्डिंग के डैड फील्डिंग को लेकर अपने दोस्त के घर जाते हैं और उससे उसका डॉग लेते हैं गॉन्कर को ढूंढने के लिए और कहते हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपका डॉग वापस कर देंगे। आज गॉन्कर को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। ये दोनों बाप बेटे उस डॉग को लेकर जंगल में जाते हैं और जंगल में हर तरफ गॉन्कर को ढूंढने लगते हैं, उसे आवाज लगाते हैं, पर गॉन्कर इन्हें कहीं नहीं मिलता। ये जंगल में घूम रहे हाइकर्स से भी गॉन्कर के बारे में पूछते हैं, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब ये लोग जंगल के पास ही एक कैफे में जाते हैं। वहाँ की ऑनर कहती है, मैं जरूर आपके डॉग को ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। मैं आपके पोस्टर की बहुत सारी कॉपीज बनाऊंगी और फिर उन्हें अपने हर कस्टमर को दूंगी। तभी इनकी नजर कुछ बाइकर्स पर जाती है। फील्डिंग के डैड कहते हैं, हमें उनसे भी बात करनी चाहिए। फील्डिंग मना करता है, वो कहता है शायद उन्हें इन सब में इंटरेस्ट ना हो। इस पर फील्डिंग के डैड कहते हैं, हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहकर फील्डिंग के डैड उन बाइकर्स के पास जाते हैं और उन्हें पोस्टर दिखाते हुए कहते हैं कि क्या आपने सफर के दौरान मेरे डॉग को देखा है? उसका नाम गॉन्कर है, वो जंगल में खो गया है। 18 दिन के अंदर अगर उसे इंजेक्शन नहीं लगा तो वो मर जाएगा। तभी उनमें से एक बाइकर कहता है, मेरा भी एक डॉग था, वो 5 साल पहले घर से भाग गया था, फिर कभी वापस नहीं आया, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा डॉग जरूर वापस आएगा। मेरे और भी बाइकर साथी हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा, वो जरूर मदद करेंगे। उधर हमें फील्डिंग की मॉम को दिखाया जाता है जिसे एक औरत की कॉल आती है। वो औरत फील्डिंग की मॉम से कहती है, आपका डॉग एक बूढ़े आदमी के पास है, वो मेरा पड़ोसी है, उसके घर के अंदर बहुत सारे जानवर हैं। जानवर उसके घर के अंदर तो जाते हैं मगर वो बाहर नहीं आते, पता नहीं वो उन जानवरों के साथ क्या करता है। ये सुनते ही फील्डिंग की मॉम जल्दी से फील्डिंग के डैड को कॉल करती है और सारी बात बताकर उस आदमी का पता देती है। अब फील्डिंग के डैड फील्डिंग को लेकर उस आदमी के घर जाते हैं। वो आदमी कहता है, मैं एक एनिमल शेल्टर चलाता हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और जिस औरत ने आपको ये बात बताई है वो 98 साल की एक बूढ़ी औरत है, उनकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। मेरे पास जितने भी एनिमल्स आते हैं मैं उनकी पूरी केयर करता हूँ। मैं आपके डॉग को ढूंढने में भी आपकी पूरी मदद करूँगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं कहूँगा गॉन्कर के बारे में। अब दोनों उस आदमी को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दोनों बाप बेटे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर वहाँ फील्डिंग खाना नहीं खाता। वो चुपके से खाने को डस्टबिन में डाल देता है ताकि उसके डैड को कुछ पता न चले। अब जैसे ही फील्डिंग
के डैड वहाँ आते हैं तभी उनके पास एक हाइकर आता है और गोंकर की फोटो दिखाकर वो इन दोनों से पूछता है कि क्या आपने इस डॉग को देखा है। फील्डिंग के डैड कहते हैं ये हमारा ही डॉग है, हम इसी को ढूंढ रहे हैं। वो कहता है ओह। वो हाइकर कहता है आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। ये खबर सुनते ही मैं भी अपनी हाइकिंग के दौरान इसे ढूंढने लगा ताकि किसी तरह इस बेचारी की मदद हो जाए। अब इन्हें ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस आने लगते हैं गोंकर को लेकर सभी इन्हें तरह तरह की सलाह देते हैं उसे ढूंढने के लिए। उन्हीं में से एक आदमी कहता है कोई ऐसा कपड़ा घर के बाहर रखिए जिसमें आपके बेटे की गंध हो, वो गंध 10 मील दूर तक जा सकती है। उधर फील्डिंग और उसके डैड गोंकर को ढूंढते ढूंढते जंगल में एक खूबसूरत झरने के पास पहुंचते हैं। तभी फील्डिंग के डैड देखते हैं कि फील्डिंग के पैर में छाले पड़ गए हैं। वो फील्डिंग से कहते हैं कि हमें रुकना चाहिए, पर फील्डिंग कहता है नहीं डैड, गोंकर के पास सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं, हम नहीं रुक सकते। अब ये दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं जहाँ इन्हें कुछ हाइकर्स दिखते हैं। ये दोनों उनसे गोंकर के बारे में पूछते हैं। इसी दौरान फील्डिंग के डैड एक हाइकर से पूछते हैं करियर बनाने की उम्र में तुम लोग जंगल में क्या कर रहे हो। तभी उनमें से एक हाइकर कहता है जिंदगी का क्या भरोसा, क्या पता हम 40 तक मर जाएं, इसलिए हो सकता है जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए ढेर सारे पैसे ना हो, पर उन्हें देने के लिए हमारे पास ढेर सारा एक्सपीरियंस होगा। जिंदगी तो हर कोई जीना चाहता है, फर्क बस इतना है कि हर किसी के जिंदगी जीने का तरीका अलग होता है। ये सुनकर फील्डिंग के डैड कहते हैं मेरा बेटा भी कई बार मुझे ये बात समझाने की कोशिश कर चुका है, पर मैं समझ नहीं पाया। अब रात में अचानक फील्डिंग की तबीयत काफी खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, पर फील्डिंग अपने डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो इसलिए ताकि गोंकर को ढूंढने का काम बंद ना हो जाए। अब अगली सुबह फील्डिंग के डैड फील्डिंग से कहते हैं कि तुम जंगल के रास्ते आगे बढ़ो, मैं रोड से आगे जाता हूँ, 10 घंटे बाद हम दूसरी ओर मिलेंगे। अब रात के 1 बजे फील्डिंग के डैड दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, पर फील्डिंग का कोई भी अता पता नहीं होता। इस बात से फील्डिंग के डैड परेशान हो जाते हैं और अपनी वाइफ को कॉल करके सारी बात बताते हैं कि फील्डिंग को 10 घंटे में यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मगर 12 घंटे हो गए पर वो अब तक नहीं आया। काफी बीमार सा लग रहा था वो, मुझे काफी कमजोर भी हो गया है, मैं आगे जाकर देखता हूँ। अब जैसे ही फील्डिंग के डैड आगे बढ़ते हैं उन्हें रास्ते में फील्डिंग दिख जाता है। वो काफी थक चुका था क्योंकि वो लगातार बिना कुछ खाए पिए जंगल में गोंकर को ढूंढ रहा था। फील्डिंग के डैड जैसे ही बेटे को इस हालत में देखते हैं वो जल्दी से उसे लेकर होटल आ जाते हैं और छाले पड़ चुके अपने बेटे के पैरों की पट्टी करते हैं। फिर फील्डिंग के डैड फील्डिंग से कहते हैं तुमने आज तक जो भी काम किया है वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने तुम पे कभी प्राउड फील नहीं किया। प्राउड फील होता है उस इंसान पर जो इंसान दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हो, और गोंकर के प्रति तुम्हारी ये इंसानियत देखकर मैं हैरान हूँ। तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब आज मैं देता हूँ कि मुझे हमेशा तुम पर प्राउड था, प्राउड ना करने की कोई वजह ही नहीं। अपने डैड की ये बातें सुनकर फील्डिंग काफी इमोशनल हो जाता है और अपने डैड के गले लग जाता है। अब अगले दिन ये दोनों फिर से जंगल में जाते हैं और जंगल में कुछ अंदर जाते ही इन्हें नेट मिलता है। नेट फील्डिंग से कहता है मैं भी गोंकर को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है मेरे कारण हुआ है। गोंकर को फॉक्स का पीछा करने के लिए मैंने ही कहा था। इस पर फील्डिंग कहता है मैंने कभी भी तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं किया। अब ये तीनों मिलकर गोंकर को ढूंढने लगते हैं। गोंकर को खोए हुए आज 18 दिन बीत चुके थे, पर उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। इसी बीच इन्हें एक शेल्टर से कॉल आता है कि हमें आपका डॉग मिल गया है, वो काफी कमजोर है। ब्लड चेक करने पर पता चला कि उसे एडिसन डिजीज है। ये खबर सुनते ही फील्डिंग अपने डैड के साथ भागता हुआ उस शेल्टर की ओर जाता है, पर जैसे ही ये उस शेल्टर में जाते हैं इन्हें पता चलता है कि वो डॉग गोंकर नहीं है। इस बात से फील्डिंग काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि गोंकर के पास अब सिर्फ 2 दिन ही बचे थे जिंदा रहने के लिए। फील्डिंग अपने डॉग से इतना प्यार करता था जितना शायद ही कोई अपने डॉग से करता हो। फील्डिंग की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए फील्डिंग के डैड उसे वापस घर ले आते हैं। फील्डिंग की हालत को देखकर उसकी मॉम भी काफी परेशान हो जाती है। घर आने के बाद भी वो अपनी मॉम से सिर्फ गोंकर के बारे में ही बात कर रहा होता है, पर उसकी मॉम उसे शांत करती है और उसे आराम करने को कहती है। फील्डिंग के पेट का दर्द
बढ़ता ही जा रहा था। वो ये बात अपनी बहन को बताता है कि वो कुछ भी खाता है तो उसके पेट में दर्द होता है, साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। फील्डिंग की बहन कहती है, तुम अभी जाकर मॉम और डैड को सारी बात बता दो, वरना मैं सारी बात बता दूंगी। अब फील्डिंग जैसे ही ये बात अपनी मॉम और डैड को बताने जाता है, तभी उन्हें एक आदमी की कॉल आती है। वो आदमी कहता है कि मुझे आपके डॉग जैसा एक डॉग अपने घर के पास मिला है। वो पिछले 2 दिनों से हमारे कचरे में से खाना ढूंढकर खा रहा है और उसकी हरकतें भी काफी अजीब हैं। फील्डिंग के डैड पूछते हैं किस तरह की हरकतें। वो आदमी बताता है कि उसे कहीं से एक बासी डोनट मिला था, जिसे वो अपनी नाक की मदद से उछाल कर खा रहा था। ये बात सुनते ही इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर अपने घर से कई मील दूर ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही वो आदमी कहता है कि वो डॉग मेरे घर के कचरे के डब्बे में से ही खाना खाता है। वो उस पेड़ के नीचे बैठा रहता है और खाना देखते ही भागकर यहाँ आ जाता है। आखिरी बार मैंने उसे 3 घंटे पहले देखा था। ये सुनते ही फील्डिंग गॉन्कर को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, पर गॉन्कर वहाँ नहीं आता। इस बात से फील्डिंग काफी उदास हो जाता है। फील्डिंग के डैड कहते हैं डोंट वरी, हम गॉन्कर को ढूंढ लेंगे। और तभी फील्डिंग के डैड गॉन्कर को जंगल से निकलते हुए देखते हैं और कहते हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया। अब जैसे ही फील्डिंग की नजर गॉन्कर पर जाती है, फील्डिंग की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो भागकर गॉन्कर के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। गॉन्कर भी फील्डिंग से मिलकर काफी खुश होता है और अब सेफ फील करता है। अब ये लोग गॉन्कर को लेकर घर पहुंचते हैं, जहां फील्डिंग की मॉम को गॉन्कर को देखकर अपने डॉग की याद आ जाती है, जो कभी वापस नहीं आया। लेकिन गॉन्कर को वापस पाकर वो काफी खुश होती है। गॉन्कर भी अपने घर वापस आकर काफी खुश होता है। इधर फील्डिंग जैसे ही गाड़ी से निकलता है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर फील्डिंग के मॉम और डैड उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, जहां ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इससे ज्यादा बिगड़ा हुआ केस मैंने आज तक नहीं देखा। बड़ी आंत का हमें काफी हिस्सा निकालना पड़ा। फील्डिंग की जिंदगी खतरे में थी। खैर अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान हमें पता चला है कि वो महीनों से काफी दर्द झेल रहा था। इसकी कोई खास वजह? इस पर फील्डिंग के डैड कहते हैं कि उसका डॉग खो गया था, वो उसे ही ढूंढने में लगा हुआ था। ये सुनते ही डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर तो मैं समझ सकता हूँ। अब अगले दिन डॉक्टर फील्डिंग के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर गॉन्कर से जल्दी मिलना है तो तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा। सुना है रात में तुम करवटें बदलते रहते हो। ये सुनते ही फील्डिंग के डैड समझ जाते हैं कि फील्डिंग गॉन्कर से मिलना चाहता है, इसलिए अगले दिन सभी से छुपाकर वो गॉन्कर को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं फील्डिंग से मिलाने। गॉन्कर को वहाँ देखते ही फील्डिंग काफी खुश हो जाता है। फिर दोनों साथ मिलकर एक अच्छी सी नींद लेते हैं। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।